साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन जो है ये 1909 में लागू किया गया था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ठीक है। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए ये हंटर कमेटी का जो है गठन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए आप सभी को पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो देखिए भारत का विदेशी विनिमय कोष जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है आलू यानी पोटैटो जो है ये एक फल नहीं बल्कि ये क्या है, तो ये एक तना है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो देखिए वायु में जो ध्वनि की चाल होती है तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकिरणों में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है इनकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। तो देखिए उसके दुर्व्यवहार के आधार पर ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के आधार पर जो है हटाया जा सकता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया है राज्यसभा किसी भी समय भंग किया जा सकता है, तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए राज्य में धन विधेयक जो है ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत में बजट को ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बोला जाता है, ठीक है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए इसका उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिलाधीश यानी कलेक्टर होता है। तो देखिए जिलाधीश यानी कलेक्टर जो होते हैं तो ये अखिल भारतीय सेवा से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह न्यूनतम कीमत जिससे नीचे वह वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगा क्या कहलाती है।
तो देखिए ये कहलाती है आरक्षित यानी रिजर्व कीमत कहलाती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी यदि उसकी मांग में होने वाली वृद्धि, तो देखिए उसकी मांग में होने वाली वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक हो तो क्या होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत जो श्रेणियाँ है तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हुई थी तो ये 1941 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो देखिए प्राचीन शहर जो तक्षशिला था तो ये चिनाब और रावी नदी के बीच स्थित था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो देखिए दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी तो ये 12 मार्च सन 1930 को हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो देखिए दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने ये 358 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 दिन में दूरी तय करके नमक कानून का जो है विरोध किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो ये थे सीडी देशमुख, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो देखिए मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था। तो देखिए कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है घोषित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल है। तो देखिए राजा राम मोहन राय की जो समाधि स्थल है तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी तो ये कब हुई थी, तो 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे तो ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है चलाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो देखिए मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है तो ये यकृत यानी लीवर में संचित रहता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ बौद्ध तीर्थ स्थल दिया गया है और दूसरे तरफ बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई है, ठीक है। तो आपको इसमें सुमेलित करना है। तो गया में बुद्ध की जीवन की कौन सी घटनाएं हुई थी। तो देखिए गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो कुशीनगर में बुद्ध का निर्माण हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लुम्बिनी के कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। और सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर मार्को पोलो, उसके बाद इब्न बतूता आया था, वास्को डी गामा उसके बाद आया था, उसके बाद विल्सन हॉकिंस आया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
एक देश के सामान्य निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। तो ये क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमा शुल्क जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए मुद्रास्फीति कम करने के लिए ये रिजर्व रेपो दर में जो है वृद्धि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद में जो है ये जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था तो ये वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करते थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो ये वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो है चर्चा करते थे। ठीक है, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? तो अकबर ने ये 1575 में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन मतलब युग्म दिया गया है ये सुमेलित है। पेशवा को क्या बोला जाता है? तो ये प्रधानमंत्री जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा युग्म दिया गया है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। ये किसके समय में भारत आया था? तो ये लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में भारत आया था। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौजी के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल ये रिपन के समय में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो कथन दिया गया है ये धन विधेयक के संबंध में असत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन विधेयक को ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का स्वभाव यानी प्रकृति किस प्रकार का है? तो देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का जो स्वभाव है तो ये अधिकांश नकारात्मक है और कुछ जो है सकारात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार जो कि अब एक विधिक यानी लीगल है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में जो है वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।